बाजारों में और क्या कुछ क्यूज दिख रहे हैं, इसी पे बात करते हैं। हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगास सर हैं। सजीत सर, सबसे पहले ग्लोबल बाजारों में जिस तरह के उतार चढ़ाव देख रहे हैं, ऐसे में इसका भारतीय बाजारों पर क्या असर हो सकता है? देखिए, फ्राइडे को तो अगर आप देखें तो यूएस मार्केट मिक्स रहे, तो थोड़ी सी गिरावट भी थी, पर वो थोड़ा सा करेक्शन हुआ। आप देखेंगे कि डाउ जोन्स और एसएनपी नीचे बंद हुए, पर जबकि नैस्डैक मार्जिनली ऊपर बंद हुआ। एक काफ़ी अभी माहौल ये है कि इकोनॉमिक डेटा के ऊपर काफ़ी नज़र है मार्केट की, और उसके उसके चलते काफ़ी वॉलीटिलिटी देखने को मिल रही है। ये हफ्ता भी बहुत ऐसा ऐसा रहेगा, क्योंकि यूएस शटडाउन से बाहर आया है, और उम्मीद है कि इस हफ्ते काफ़ी इकोनॉमिक डेटा आएगा, जिसकी वजह से मार्केट ये डिटरमिन कर पाएगा कि दिसंबर में रेट कट होगा कि नहीं होगा। पिछले हफ्ते जो हमने देखा कि रेट कट के आसार कम होते हुए दिखे थे, और 50-50 के चांसेस दिख रहे थे, और इकोनॉमिक डेटा जो इस हफ्ते आएगा वो ये भी बताएगा कि रेट कट की संभावना कितनी बढ़ सकती है या घट सकती है। इसके अलावा जो है, हमने देखा कि करेक्शन था एआई स्टॉक्स पे। ये हफ्ता भी कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज एनवीडिया के अर्निंग्स आने वाले हैं इस हफ्ते। तो सारे बाज़ार की नज़र इस पर रहेगी। काफ़ी ओवर वैल्यूएशन के चलते काफ़ी कुछ करेक्शन भी देखने को मिला है टेक स्टॉक्स में, तो वो भी है। और वॉलमार्ट का नंबर भी आने वाला है। तो दो बड़े दिग्गजों के नंबर इस हफ्ते हमको देखने को मिलेंगे, और एनवीडिया को लेके काफ़ी उम्मीदें भी हैं, और लोग उसको देखेंगे, क्योंकि एआई के चलते और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के चलते टेक स्टॉक्स में काफ़ी बढ़त हुई है, और जिसके तहत S&P 500 का जो वेटेज है टेक का, वो काफ़ी बड़ा है। और अगर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी होता है या आउटलुक भी कम होता है, तो उसके चलते हमको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा, और वो जो है वो पर्कुलेट होगा बाकी मार्केट्स में भी, जहाँ पर एआई के चलते काफ़ी उछाल देखने को मिला। और ये भी हो सकता है कि फंड फ्लोज डायरेक्शन चेंज करे, क्योंकि फिर वो डिफेंसिव स्टॉक्स में जाएंगे या डिफेंसिव सेक्टर्स में जाएंगे, या भारत में जैसे टेक कंपनीज हैं वहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर हमने काफ़ी बिकवाली देखी है इस साल में। संजीव सर, गुड मॉर्निंग। एफआईज की बात करें तो हम देख रहे हैं कि लगातार एफआईज बेच रहे हैं, लगातार 5 सत्र की बिकवाली हो गई है, और अब क्वांटम भी बढ़ रहा है। ये एक चिंता की बात है। लॉन्ग होल्डिंग भी गिर रही है। तो कैसे आप रीड कर रहे हैं एफआईज के और डीआईज के डेटा को, और आज अगर हम ओवरऑल सेटअप की बात करें तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, शुक्रवार को बाज़ार नीचे था, और फिर आखिरी 1 घंटे में जो उसमें उछाल देखने को मिला, उसके तहत ऐसे लगा कि जैसे कोई डेड कैट बाउंस है। मार्केट अभी भी जो है 25,900 के ऊपर है। क्या 26,000 क्रॉस कर पाएगा, वो थोड़ा सा टफ लग रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी भी है 26,000 पे मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी को देखें तो 58,500 के ऊपर है। वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आने की उम्मीद है उसमें। तो वो एक रहेगा वहाँ पर। अगर आप एफआई और डीआई के नंबर देखेंगे तो काफ़ी बाइंग हुई है डीआई की तरफ से, लगभग 8,400 करोड़ के ऊपर की बाइंग हुई है, और एफआई की जो है सेलिंग हुई है लगभग 5,000 करोड़ के आसपास सेलिंग हुई है। और हमने वो अगर हम इस आंकड़ों को चलो ब्रेकअप करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा हमको पता चलेगा कि डीआई की बाइंग जो थी वो कुछ ब्लॉक डील्स के चलते हुई थी, जैसे कि सजिलिटी की ब्लॉक डील थी जिसमें डीआई ने काफ़ी ख़रीदा। और एफआईएस की जो सेलिंग थी उसमें वो उसको बेसिकली फ्रंटलाइन स्टॉक्स को लिखित थी, जिसमें हमने कुछ सेलिंग देखी आईटीसी में देखी। हमने देखा कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, और जो जितने फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं जो पिछले 1 महीने से इस रैली को सस्टेन कर रहे हैं, उसमें कुछ हमने देखा। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स में भी हमने कुछ सेलिंग देखी एफआईएस की, जहां पर प्रॉफिट बुक किया गया था, क्योंकि फ्राइडे को ऑलमोस्ट आखिरी डे था अर्निंग सीजन का, तो वहां पर भी कुछ बिकवाली देखी। तो हमने जो हैवी सेलिंग देखी है वो वहां से आया है। अगर आगे जाके देखें तो फ्लोज जो हैं वो अभी भी इमर्जिंग मार्केट्स में चाइना की तरफ जा रहे हैं और बाकी जगह जा रहे हैं, पर दो चीज़ें हैं, चाइना और ताइवान कोरिया जहाँ पर फ्लोज जा रहे हैं वहाँ से रिवर्स हो सकते हैं या भारतीय मार्केट्स में, और वो एक
फैक्टर रहेगा आगे जाके कि फ्लोज कब जाएंगे, रिवर्स होंगे इंडियन मार्केट्स के लिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी तक ईयर टू डेट तो नेट सेलर रहे हैं एफआईएस, और डीआईएस नेट बायर रहे हैं। लेकिन देखते हैं आगे किस तरह के ट्रिगर रहते हैं। लेकिन सजीत सर, एक और सवाल, निफ्टी और बैंक निफ्टी, हमने फ्राइडे के सत्र में देखा था कि 3 बजे के आसपास निफ्टी में लोअर लेवल से करीब करीब 150 अंकों की और बैंक निफ्टी में करीब करीब 500 अंकों की रिकवरी दिखी। क्या ये रिकवरी आज जारी रह सकती है? क्योंकि आज उतने क्यूज खराब नहीं है, उस दिन सिर्फ बेहतर क्यूज डोमेस्टिक फ्रंट पे जरूर था, लेकिन ग्लोबल क्यूज काफी खराब दिख रहे थे। आज आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेटअप कैसा दिख रहा है? इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। अगर आप देखें कि वायदा बाज़ार का डेटा देखें तो निफ्टी फ्यूचर्स में लगभग 2250 करोड़ से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था फ्राइडे को। ये जो हमने उछाल देखा उसके चलते देखा गया। और फिर हमने निफ्टी बैंक में भी जो है ओपन इंटरेस्ट उतना नहीं बढ़ा, 40 करोड़ कुछ बढ़ा, बट बाकी स्टॉक्स जैसे एचडीएफसी बैंक, आरआईएल, आईसीआईसीआई जिसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, वहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट बढ़े थे। आईसीआईसीआई बैंक में ओपन इंटरेस्ट घटा था। वहाँ पर जो हमने देखा आईसीआईसीआई बैंक का जो घटा था वो इसलिए था कि लॉन्ग्स जो थे अनवाइंड हुए हैं आईसीआईसीआई बैंक में। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएक्स का जो ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 1800 करोड़ बढ़ा। इसका मतलब ये है मैं बड़ा, और वो भी शॉर्ट पोजीशन थे सारे। इसका मतलब ये है कि तब मार्केट ऊपर जा रहा था तो एफआईएस शॉर्ट कर रहे थे मार्केट को, और 1800 करोड़ का नेट शॉर्ट एडिशन हुए हैं एफआईएस के ओपन इंटरेस्ट पोजीशन में। अगर आप देखें जो डेटा आया है उसके हिसाब से, तो अभी जो एफआईएस का टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 30,000 करोड़ के ऊपर है। वो एक चीज़ और दर्शाता है कि यहाँ पर तो ऐसा रेजिस्टेंस आने वाला है। जब हमने ऑलरेडी देखा है कि 26,000 के बाद पार जब भी जाता है तो कुछ सेलिंग आती है, तो एफआईएस अभी भी शॉर्ट्स ऐड कर रहे हैं इस मार्केट में, और वो एक चीज़ है जो फैक्टर है जो मार्केट को में थोड़ा सा दबाव रखा रहेगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आगे जाते हुए मार्केट के लिए। दूसरा चीज़ जो हमको देखने की ज़रूरत है कि लेवल्स कैसे रहेंगे। हमने देखा कि 25,700 में पुट राइटिंग हुई है, उसका मतलब ये है कि थोड़ा सा बेस वहाँ पर ऐड हो रहा है। और जो कॉल राइटिंग है अभी भी 25,900 और 26,000 में है। तो जो सेलिंग है या रेसिस्टेंस है वो 26,000 का है अभी भी, और मार्केट थोड़ा सा रेंज रहेगा अनलेस एक मोमेंटम आ जाता है। आज के वक्त में बिहार इलेक्शंस ख़त्म हो गए हैं, तो वो उसका कुछ इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं दिखेगा। बट जो मेजर इम्पैक्ट जो अभी दिखेगा वो अर्निंग्स अपग्रेड अगर आते हैं तो उसके, और दूसरे जो हैं जो आपके आप ये कह लीजिए कि इंडिया यूएस ट्रेड डील जो है उसके अगर कोई न्यूज़ आती है तो उसके चलते एक मोमेंटम आएगा जो मार्केट को ऊपर ले जा सकता है यहाँ से। जी बिल्कुल सही कहा आपने सर कि अर्निंग अपग्रेड्स पर नजर रहेगी। और जो Q2 यानी कि सितंबर क्वार्टर के जो नतीजे हैं ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो गए हैं, बड़ी कंपनीज के तो सारे के सारे आ गए हैं। तो एक सवाल इस पर भी है कि आपको ओवरऑल जो नंबर्स दिखाई दिए हैं वो किस तरह से लग रहे हैं, और क्या बाजार के सेंटिमेंट को ये और इंप्रूव करेंगे यहां से? देखिए अपने ईटी नाउ की रिसर्च टीम ने जो रिसर्च किया है निफ्टी 50 कंपनीज का, उसके हिसाब से ये लगता है कि रेवेन्यू जो थे 8% बढ़े YOY दूसरी तिमाही में। अगर हम कंपेयर करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 10% बढ़ा। ये अच्छा अनुमान है, क्योंकि हम Q2 में जब एंटर किए थे तो एक्सपेक्टेशन बहुत नीचे थी। इम्पैक्ट ऐसे लग रहा था कि फाइनेंशियल्स में इम्पैक्ट होगा, कंजम्पशन उतना नहीं होगा, और टेक स्टॉक्स की जो अर्निंग्स होंगी बहुत ही गंदी अर्निंग्स होंगी, पर ऐसा नहीं दिखा। टेक स्टॉक्स की अर्निंग्स इन लाइन थी या थोड़ी सी अच्छी थी। फाइनेंशियल्स में जो परफॉर्मेंस था अच्छा था, और कंजम्पशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखा हमको। तो ये 3 चीज़ें हमको दिखी टॉप लाइन के बेसिस पे। एबिटा हम देखें तो एबिटा 5% था ऊपर YOY, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है, और पैड भी जो है गिरा है 6% और 6% दोनों YOY और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता ये है कि मार्जिन प्रेशर रहे हैं इस क्वार्टर में सारे कंपनीज़ के लिए। कंपनीज़ ने अपना वैल्यू ग्रोथ किया है रेवेन्यू के हिसाब से, बट
प्राइसिंग और मार्जिन प्रेशर्स रहे हैं, जिसके तहत वॉल्यूम पुश बहुत हुआ है इस क्वार्टर में, और वो हमको कंजम्पशन की उसमें देखने को मिलता है, जहाँ पर YOY 19% का ग्रोथ है और QOQ 8.2% का ग्रोथ है। एबिटा और जो पैट है वो उतनी हद तक ग्रो नहीं हुए, क्योंकि वहाँ पर मार्जिन प्रेशर है और कॉस्ट जो है वैल्यू जो है वो कम हुआ है। तो कंपनीज ने ये डिसाइड किया कि हम वॉल्यूम ज़्यादा बेचेंगे, अपना मार्केट शेयर मेंटेन करके रखेंगे, और ये जो चीज़ें हैं वो इस अर्निंग सीजन को थोड़ा सा दर्शाती है कि कंपनीज रिजिलियंट हैं और कंजम्पशन जो है वो थोड़ा सा वापस आ रहा है। हमने देखा कि सितंबर के आखिरी में जब GST कट आया तो वॉल्यूम कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ा। कंपनीज की कमेंट्री जो हमको देखने को मिल रही है उसके हिसाब से ये है कि अर्बन मार्केट्स में और रूरल मार्केट में कंजम्पशन की उम्मीद आ रही है अक्टूबर में और अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि अक्टूबर में भी फेस्टिव सीज़न था। क्या ये सस्टेन रहेगा आगे के लिए, ये थोड़ा सा देखने लायक है, क्योंकि उम्मीद ये है कि H2 जो है दूसरा हाफ जो है फाइनेंशियल ईयर का वो पहले हाफ से अच्छा रहेगा। तो जो ग्रोथ है वो बैक एंडेड रहेगा, जिसके तहत हो सकता है कि हम अर्निंग्स अपग्रेड देखेंगे निफ्टी कंपनीज के अर्निंग्स में या निफ्टी के रेवेन्यू वगैरह में, और वो एक तरह से अच्छा रहेगा मार्केट के लिए, बिकॉज मार्केट आज के डेट में हम 22-23 टाइम्स अर्निंग्स में चल रहे हैं फॉरवर्ड अर्निंग्स में, और जहाँ और उसी अर्निंग्स में हम सस्टेन कर रहे हैं। तो अगर अर्निंग्स बढ़ेगी तो हमारा जो मल्टीपल है थोड़ा सा कम होगा, और जिसके तहत आगे जाके हमको एक वैल्यूएशन बफर मिलेगा जहाँ पर इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्फ्लोज आ सकते हैं इस मार्केट में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने लायक कि कितने अपग्रेड्स आते हैं, और अपग्रेड आने की वजह से हमारा जो वैल्यूएशन है, जो प्राइस टू अर्निंग्स है इंडेक्स का, वो कितना नीचे आ जाता है, जिसके तहत हमको कुछ फ्लोज मिलेंगे। ओके, शुक्रिया सजीद सर ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए। हालांकि आप देखेंगे तो दूसरी तिमाही के नतीजे जो अनुमान लगाए जा रहे थे उससे बेहतर ज़रूर दिख रहे हैं, और सेकेंड हाफ जो होगा इस फाइनेंशियल ईयर का वो और ज़्यादा बेहतर रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन चलिए एक और अपडेट था